बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने जा रही है, क्योंकि आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जब हम लिटरेचर को पढ़ते हैं तो सिर्फ लिटरेचर पढ़ना ज़रूरी है या उसके साथ हमें कुछ और चीज़ों को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो यकीनन दो तीन जो बड़ी ब्रांचेज ऑफ नॉलेज हैं, जिसमें फ़िलासफ़ी, हिस्ट्री और लिटरेचर, तो इन तीनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। क्योंकि जितने भी हम देखते हैं बड़े लिटरेरी पर्सन्स हैं जिन्होंने लिटरेचर की शुरुआत की, वो सारे के सारे बड़े फ़िलासफ़र्स भी थे। तो फ़िलासफ़ी जो है वो किस चीज़ का नाम है, फ़िलासफ़ी की क्या शुरुआत है, फ़िलासफ़ी के पीछे क्या जो है वो ऑब्जेक्टिव्स हैं, फ़िलासफ़ी किन चीज़ों की तरफ जो है वो इशारा करती है, फ़िलासफ़ी इंसानी फितरत, कायनात और कायनात के साथ जुड़ी हुई हकीकतों को किस तरह से एक्सप्लोर करती है, क्या ये दुनिया हकीकत है या हकीकत कुछ और है जिसे अल्टीमेट रियलिटी कहा जाता है। तो ये तमाम चीज़ें फ़िलासफ़ी में जो है वो डिस्कस की गई हैं। इसी तरह से लिटरेचर भी जो है वो यही सवाल उठाता है कि इंसान की पैदाइश, इंसान की जो है वो फितरत, उसकी नेचर, और फिर इंसानी जो है वो तमाम तर जो है वो दुनियावी और दुनिया के बाद जो वर्ल्ड हेयर आफ्टर है, जो आखिरी दुनिया है, उसमें जितने भी सवालात हैं, तो लिटरेचर भी इन सारी चीज़ों को जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करता है। और तारीख़ जो है वो हमें फ़िलासफ़ी और लिटरेचर को समझने में हर तरह से जो है वो मदद देती है। अगर हम किसी भी राइटर को इन ट्रू सेंस अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि एक राइटर जो है वो जब लिखता है तो उसने जो कुछ लिखा है तो वो क्यों लिखा, कौन सी जो है वो ऐसी मुहर्रकात थे जिन्होंने उसको उस मखसूस जो है वो राइटिंग पे मजबूर किया, तो यकीनन उस वक़्त के जो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस कंडीशंस होंगी, हालात होंगे, वो उसकी राइटिंग के पीछे जो है वो सबसे बड़ा मुहर्रक होते हैं। तो इस तरह से किसी भी राइटर को समझने के लिए जब हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात करते हैं या उसके बाद लिटरेरी थ्योरी की डेवलपमेंट हुई है, तो किसी भी राइटर को इन ट्रू सेंस समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम ये देखें कि वो किस दौर में ज़िंदा रहा, उस दौर की जो है वो सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थी, रिलीजियस थॉट्स क्या थे, उस वक्त इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या थी। तो ये सारा कुछ जो है वो किसी भी राइटर को जो है वो लिखने पे मजबूर करता है, कलम उठाने पे मजबूर करता है। तो इसलिए जो है वो फ़िलासफ़ी, लिटरेचर और हिस्ट्री का आपस में बहुत ही जो है वो गहरा ताल्लुक़ है। बल्कि मैं तो यूँ समझता हूँ कि इस दुनिया की हकीकतों को समझने के लिए जहाँ पे फ़िलासफ़ी ने बहुत अहम रोल प्ले किया है, जितने भी फ़िलासफ़र्स हैं। फ़िलासफ़ी क्या है, फ़िलासफ़ी के ऊपर जो है वो एक पूरी इसकी मेन ब्रांचेज जो है वो एपिस्टीमोलॉजी है, एक्सियोलॉजी है, ऑन्टोलॉजी है, तो उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन सिंपली फ़िलासफ़ी का मकसद जो है वो यही होता है कि लव फॉर विजडम, ऐसा शख्स जो अक्ल से, नॉलेज से मोहब्बत करता है उसको फ़िलासफ़र कहते हैं। और फ़िलासफ़र जो है वो मैंने जैसा कि कहा कि उनका भी मकसद जो है वो इस दुनिया की हकीकतों को समझना है, और लिटरेचर का मकसद भी इस दुनिया की हकीकतों को समझना है। तो इस तरह से जो है वो लिटरेचर, फ़िलासफ़ी हमें बहुत ही जो है वो एक दूसरे के करीब कर देते हैं, हमें जो है वो एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में और एक दूसरे के साथ जो है मुकम्मल तौर पर जुड़े हुए नज़र आते हैं। अर्ली जितने भी ग्रीक फ़िलासफ़र्स हैं, सबसे पहले प्लेटो जिसने जो है वो आइडियलिज़म की फ़िलासफ़ी, और उसके बाद फिर अरिस्टाटल जिसने जो है वो रियलिज़म की फ़िलासफ़ी पेश की। तो यहाँ से जो है वो फ़िलासफ़ी की शुरुआत होती है और यहीं से लिटरेचर की भी बाकायदा जो है वो शुरुआत होती है। तो इस तरह से जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। दोनों को एक दूसरे के साथ मिला के पढ़ने से जिन चीज़ों को हम लिटरेचर को जिस तरह से इन ट्रू सेंस समझ सकते हैं, वो और कोई भी उसके लिए हमारे पास रास्ता नहीं है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म हो गया या लिटरेरी थ्योरी की डेवलपमेंट हो गई, ये तमाम चीज़ें तब तक जो है वो मैं समझता हूँ कि नहीं फ़ायदेमंद हो सकती जब तक हम जो है वो बेसिक फ़िलासफ़ीज़ को, बेसिक जो है वो जो इंसानी जो है वो एफर्ट्स हैं जो बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स ने की हैं हमें जो है वो इस दुनिया की हकीकतों को समझाने के लिए, जब तक हम उनको नहीं समझते हम लिटरेचर को भी इन ट्रू सेंस नहीं समझ सकते। और दोनों की अपनी अपनी इफ़ादियत है। लिटरेचर जो है वो क्या खूबसूरत किसी राइटर ने लिखा था कि हिस्ट्री जो है वो दैट इज़ द बायोग्राफी ऑफ अ नेशन एंड लिटरेचर इज़ इट्स ऑटोबायोग्राफी। कि जो आपकी हिस्ट्री है वो क्या है, वो आपकी नेशन की जो है वो आप बीती है, बायोग्राफी है जिसको कोई दूसरा लिखता है।
सवान्य उम्री है जिसको कोई दूसरा लिखता है। बायोग्राफी वो होती है कि एक शख्स के बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूँ और मैं उसके बारे में लिखता हूँ, उसकी ज़िंदगी के हालात। और ऑटोबायोग्राफी क्या है? लिटरेचर उसने कहा ऑटोबायोग्राफी है, वो होती है जो मैं खुद लिखता हूँ। तो किसी भी माशरे की ट्रू झलक, ट्रू सेंस जो हमें नज़र आती है वो हमें लिटरेचर में नज़र आती है। क्योंकि हिस्ट्री जो है वो एक ही टाइम में आप देखते हैं कि दो हिस्टोरियंस लिखते हैं, एक कुछ और लिखता है, दूसरा कुछ और लिखता है। पर्सनल बायस शामिल हो जाता है उसमें, जो है वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस शामिल हो जाता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें हिस्ट्री में जो है वो फिर जो है वो रिलीजियस और पॉलिटिकल थॉट्स कंट्राडिक्शंस आ जाती हैं। एक ग्रुप कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है। लेकिन राइटर इन तमाम चीज़ों से, जो लिटरेचर लिखने वाला राइटर है वो अबव होकर लिखता है। जिस तरह से चौसर ने हमें 14th सेंचुरी की जो ट्रू पिक्चर पेश कर दी वो हमें दुनिया में और किसी जगह पे जो है वो शायद इस तरह से नज़र नहीं आ सकती 14th सेंचुरी के इंग्लैंड की। इसी तरह से हीर पंजाबी की एक बहुत बड़ी जो है बुक जिसको वारिस शाह ने लिखा है, तो उसने जो है वो उसमें क्या किया है कि सिर्फ शायरी नहीं लिखी बल्कि जो 1800 से लेकर 1850 तक का पीरियड है जिसमें पंजाब के ऊपर जो है वो राजा रणजीत सिंह की हुकूमत रही है, तो हीर ने जो है वो दुनिया की ये 50 सालों की कोई भी तारीख की बुक बाकी ना बचे, सिर्फ हमारे पास हीर बाकी हो, तो उस दौर में जो 50 सालों में अहम वाक़यात हुए और पंजाब का पूरा कल्चर जो है वो वारिस शाह ने इस जो है वो बुक में महफूज कर दिया है। तो ये खूबसूरती है लिटरेचर की कि लिटरेचर जो है वो ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ है, लिटरेचर जो है वो ट्रू मिरर ऑफ लाइफ है जो अपने दौर को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो है वो मज़ीद जो है वो डिस्कशन करूँ और फिलॉसफी के ऊपर ख़ास तौर पे फिलॉसफी की तीनों ब्रांचेस को तफसील से डिस्कस करूँगा और उसके बाद मज़ीद हम जो है वो इन तीनों का आपस में रिलेशनशिप देखेंगे कि ये किस तरह हमें जो है वो लिटरेचर को समझने में हेल्प आउट करती है। जब हम फिलॉसफी और हिस्ट्री को जो है वो जानते हो तो लिटरेचर जो एक पीस ऑफ लिटरेचर जब हम पढ़ते हैं, कोई नावल पढ़ते हैं, कोई पोइट्री पढ़ते हैं, कोई पोइम पढ़ते हैं, तो किस तरह से हमारा ये फिलोसॉफिकल नॉलेज और उसके साथ साथ जुड़ा हुआ ये जो हमारा हिस्ट्री का नॉलेज है ये किसी भी राइटर को बेहतरीन अंदाज में समझने में हमें हेल्प आउट करता है। खुश रहें, आबाद रहें।